आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। तो चतुर्भुज जी अष्टमी में तो लाला प्रकट भये, नौवीं तिथि में नंदोत्सव प्रारंभ हुआ और दिव्य नंद महोत्सव चल रहा था और द्वादशी तिथि में हमारे भगवान शंकर पधारे। क्योंकि देवता तो सब आ ही रहे हैं पर महादेव कैसे पीछे रह जाएं। तो भोले बाबा योगी का भेष बना करके नंद जी के द्वार पर आए हैं। भिक्षाम देहि, दौड़कर दासियां आई, बाबा क्या चाहते हैं? बोले बस लाला का दर्शन करा दो। महाराज आप जो चाहे ले जाइए पर ऐसी हट मत करिए। लेकिन योगी की हट है कि बस लाला के दर्शन। नंदरानी यशोदा जी ने आके समझाया कि देखो इस प्रकार की हट ठीक नहीं है। आप रत्न आभूषण अन्न गो वस्त्र जो मर्जी ले जाइए और भगवान महादेव तो महादेव। भक्ति के जो 5 रस हैं भगवान शंकर 5 रसों का आनंद लेते हैं। शांत रस के तो भोले बाबा परम रसक हैं ही, समाधि में बैठ करके और शांत रस लेते हैं। वात्सल्य रस ऐसा कि जब जब अयोध्या में राम लला प्रकट होते हैं अथवा गोकुल में कन्हैया प्रकट होते हैं तो भोले बाबा जो है दौड़ करके बाल रूप का दर्शन करने पहुंच जाते हैं और बाल रूप का दर्शन करते हैं। दास रस ऐसा कि जब देखा कि मेरे स्वामी मानव बनकर जा रहे हैं तो बोला मैं मानव नहीं, मैं बानर बन के जाऊंगा और हनुमान बन के सेवा करने के लिए आ गए। ये दास भाव है। सेवक को तो स्वामी से छोटा बन के रहना चाहिए। तो मेरे प्रभु मानव बन रहे हैं, मैं बानर बन जाता हूं। धन्य है भगवान शंकर की भक्ति। और माधुर्य रस इतना कि जिन भगवान शंकर ने अपने विवाह के समय भी ठीक से कपड़ा नहीं पहने, क्या करना है जैसे ठीक है, वही भगवान शंकर जब रास में प्रवेश करते हैं तो बड़ा सुंदर जो है लहंगा पहनकर और चुनरी ओढ़ करके और गोपी बन करके रास में पहुंचते हैं। ये भगवान शंकर की माधुर्य भक्ति है। और शक्र तो प्रसिद्ध है। तो भगवान शंकर इन जैसा वैष्णव कौन होगा? इसलिए श्री सुखदेव आचार्य कहते हैं वैष्णवा नाम यथा संभो, वैष्णवों में शंकर भगवान के समान कौन होगा? शिव श्याम को रघुपति व्रत धारे और बिनो अगत जी सती नारी। बिनो अगत जी शिव श्याम को रघुपति व्रत धारे। शिव श्याम रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती बिनु अगत जी सती। ऐसी भगवत भक्ति भगवान शंकर के अंदर है कि जिन्होंने अपनी प्राण प्रिया, जिनको अपना आधा अंग मानते हैं भगवान शंकर, उन अपनी अर्धांगिनी भगवती जगदम्बा पराम्बा सती को केवल इतनी बात पर त्याग दिया कि तुमने मेरे राम पर संदेह करके उनकी परीक्षा ली है। माने कितने प्रिय राम होंगे कि जो मेरे राम पर संदेह करे, जो मेरे राम को न माने, मैं उससे कोई नहीं नाता रखना चाहता हूं। माना हो सब ही राम के नाते। भोले बाबा से किसी ने कहा कि आपने टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बिठा रखा है, तो क्या टेढ़े लोगों से दुनिया डरती तो आप भी टेढ़ों से डरते हैं क्या? टेढ़ा चंद्रमा मस्तक पर बिठाने का प्रयोजन क्या है? भगवान शंकर कहते हैं देखो बात ऐसी है, भले ये टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, धब्बा लगा है, लेकिन मेरे राम के नाम से जुड़ा है। और जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है वो चाहे जैसा हो, मैं उसको श्रोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं। इसका मतलब है भगवान के नाम से जो जुड़ जाए भगवान शंकर उसको हृदय से लगा लेते हैं। और राम का विरोधी यदि उनकी पत्नी भी हो जाए तो उसको भी त्याग देते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं। कितनी निष्ठा राम जी के चरणों में, कैसा अनुराग होगा। और दर्शन की लालसा लेकर खड़े हैं मां,
आज बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। यशोदा जी समझा रही है, देखो लाला छोटा है, डर जाएगा, आपके गले में बड़े बड़े नाग हैं। पर मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, बड़ी आशा लेकर आया हूं। मैया बोली, देखो बाबा आप चाहे जो हो, पर मैं बालक को बाहर तो नहीं ला सकती। बोले बाबा बोले तो मैं भी दर्शन के बिना तो जाऊंगा ही नहीं। और थोड़ी दूर जाकर के भगवान शंकर त्रिशूल गाड़ करके आसन जमा के विराजमान हो गए और गाने लगे, श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। अब भगवान शंकर जो है मंत्र जप रहे और कन्हैया ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। भोले बाबा तो बस रट लगाए हुए हैं, श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं। अब भोले बाबा जाप किए जा रहे हैं और कह रहे हैं, हे कृष्ण मुझे तो तुम्हारी गति है, मैं तो तुम्हारी शरण में आया हूं, बिना दर्शन के जाने वाला नहीं हूं। अभी दर्शन नहीं होगा तो जब थोड़े बड़े हो जाओगे, घुटवन घुटवन चल के बाहर आओगे तो दर्शन करूंगा, और तब भी नहीं आए तो थोड़े और बड़े हो जाओगे, सखाओं के साथ खेलते खेलते कभी तो निकलोगे। पर मैं तो दर्शन के लिए आया हूं। अब आप विचार करिए चतुर्भुज जी कि भोले बाबा तो हट करके बैठे हैं और उधर मैया भी हट करके बैठी है, तो बात कैसे बने? तो फिर तीसरा रास्ता कन्हैया ने निकाला। अब लाला छोटे से हैं, बोल तो सकते नहीं, तो लाला ने क्या किया, रोना शुरू किया। अब लाला जब रोने लगे तो सारी सखियां समझा रही हैं, बड़ी बूढ़ी गोपियां गोद में लेकर के चुप करा रही हैं, पर लाला चुप नहीं हो रहे। एक गोपी बोली, मैया मुझे लगता है कि वो बाबा बाहर बैठा है, उसने कोई टोना जादू टोना कर दिया, क्योंकि जब से बैठा है वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है। तो कहो तो उनसे झाड़ा लगवा दो। मैया बोली, हाँ हाँ पूछ के आओ, कुछ झाड़ फूक जानते हैं क्या? दौड़ती हुई एक सखी गई, बाबा, अब भोले बाबा जप रहे हैं, ओ श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। अब जो है जब गोपी आई, बाबा, शंकर जी ने कहा क्या बात है? अच्छा बाबा ये बताओ, कुछ झाड़ फूक करना भी जानते हो कि बस ऐसे ही खड़िया पलटन? शंकर जी बोले, क्या हुआ? बोले, हमारा लाला रो रहा है, लगता है किसी की नजर लग गई, किसी का टोना हो गया। भोले बाबा ने सोचा ये बड़ा अच्छा अवसर है, तो शंकर जी बोले, झाड़ फूक हम तो बताना ही भूल गए, ये तो हमारा जन्मों का धंधा है। अच्छा सावर मंत्र किसने प्रकट किया है? सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। शंकर जी तो सारी विद्याओं के अधिपति हैं। भोले बाबा बोले, चलो जल्दी चलो। भोले बाबा आए। अब भगवान शंकर द्वार पर है। मैया यशोदा डरते डरते लाला को लेके आ रही है। थोड़ा मन में संदेह है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और भोले बाबा मग्न होकर के लाला के दर्शन के लिए, ओ श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम,
पूज्य आचार्य श्री पंडित गोविंद किशोर पांडे जी, पूज्य महाराज श्री जी श्रीधाम वृंदावन से ही जो हैं कैलाश नगर से पूज्य श्री पधारे हुए हैं। हम उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करते हैं और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। अब जो है चतुर्भुजी मैया डरते डरते लेके आई, लाला रो रहे हैं और भोले बाबा मग्न हो रहे हैं। इन नयनों से दर्शन करूंगा, उस बाल छवि को मैं देख करके निहाल हो जाऊंगा। और जैसे ही सामने कन्हैया को देखा और कन्हैया पर दृष्टि पड़ते ही भगवान शंकर के नेत्रों से प्रेम अश्रु की झड़ी लग गई। महादेव गदगद हो गए, विभोर होकर नाचने लगे, आंखों से आंसू धारा बह रही है। और प्रेम दशा भगवान शंकर की जब लाला ने देखी तो कन्हैया रोना धोना भूल गए और देखते ही रह गए। तो चतुर्भुज जी एक गोपी बोली, मैया ये बाबा कितना चमत्कारी है। पहले लाला रो रहा था, अब लाला चुप हो गया, बाबा रो रहा है। माने लाला का रोना अपने ऊपर ले लिया और भगवान शंकर तो प्रेम में मग्न होकर श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। अब भोले बाबा नाच रहे हैं। फिर मन हुआ कि एक बार लाला के चरणों का स्पर्श तो मिल जाए। मुखमंडल तो देखने मिल गया, पर चरण छूने और मिल जाए। पर कैसे? अब एक योगी एक बालक के चरण छुए तो लोग क्या सोचेंगे, और कहीं लाला का भेद ना खुल जाए। तो भोले बाबा ने युक्ति लगाई। मैया के मन में आया कि मैं अपने लाला का भाग्य दिखवा लूं, हाथ दिखवा लूं। यशोदा मैया बोली, बाबा कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो? बोले बाबा, बोले मैया हाथ देखना तो नहीं जानते, पैर की रेखा देखना जानते हैं। हम योगी थोड़े अलग तरह के हैं, हाथ की रेखा नहीं, हम पैर की रेखा देखते हैं। अरे बाबा पैर की देखो चाहे हाथ की, हमें तो भविष्य बता दो। हाँ हाँ बोले, वो तो बता देंगे। और लाला के कोमल से चरण भोले बाबा सहला रहे हैं और देख देख के आनंदित हो रहे हैं। जिन चरणन से निकली गंगा, जिन चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। आज वही चरण, जिन चरणों का चरणामृत मैं सदा अपने मस्तक पर विराजमान करता हूँ, आज वही चरण मेरे सामने है। जिन चरणों के वट धोए लीना, जिन चरणन से वट होई लीना, तब हरि नाम चढ़ाई हो, तब हरि नाम चढ़ाई। ये वही चरण है जिनको जनक जी धोते हैं तो केवट भी धोता है। माने जनक जैसे योगियों को जो चरण प्राप्त है, और वही चरण केवट जैसे अनपढ़ व्यक्ति को भी मिल रहे हैं। चरण कमल वंदहु सब लायक, चरण कमल वंदहु सब लायक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन चरणों को सब लायक कहा है। चरण कमल बंदहु सब लायक। सब लायक का मतलब क्या है? बोले भैया ऐसा नहीं है कि वो चरण केवल अयोध्या को प्राप्त है, वो चरण जो है दंडकारण्य को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वो चरण केवल भगवान शंकर को प्राप्त है, वह चरण अहिल्या को भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वो चरण केवल जनक जी को धोने मिले, बल्कि उन चरणों को धोने का सौभाग्य केवट को भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े योगियों को ही वो चरण मिले, बल्कि वो चरण चलते हुए सबरी की कुटिया में भी पहुंचते हैं। चरण कमल वंदहु सब लायक, चरण कमल वंदहु सब लायक। ये वही चरण है। अब भोले बाबा उन चरणों को सहला रहे हैं, देख रहे हैं।
जिन चरणन की पादुका हारा तो रहे ये वही चरण है जिनकी चरण पादुका भरत जी मस्तक पर धारण करते हैं। ये वही चरण है जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। पर भोले बाबा ने उन चरणों को छू करके अपने आप को निहाल समझते हुए आनंदित हो रहे हैं। अच्छा चतुर्भुज जी, भोले बाबा ने कुछ बताना शुरू किया। अब वो तो त्रिकालक है, लाला ऐसा होगा सब बताया। माताओं को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि हमारी बहू कैसी होगी। लाला हुआ नहीं कि बहू की चिंता पहले। भोले बाबा बोले एक दो थोड़े ही होंगी, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, क्योंकि 16,108 बहुएं आएंगी। मैया बोली एक बढ़िया सी मिल जाए, इतनी का क्या करना है। और फिर जो है कहा कि बड़े बड़े संकट इसके जीवन में आएंगे, पर घबराना मत। मैया तो डर गई, बड़े बड़े संकट आएंगे। अच्छा रेखा बदल नहीं सकती। भोले बाबा बोले बदल तो सकती है। कैसे बदलेगी? बोले ये है कि इनके पैरों में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इन पैरों को पकड़ के मैं अपनी जटाओं से रगड़ दूंगा तो रेखाएं थोड़ी ठीक ठाक हो जाएंगी। हाँ हाँ योगी बाबा आप ऐसा ही करिए, मेरे लाला के चरणों की रेखा बदल दीजिए। और शिव जी को मिल गया अवसर चरण छूने का। अब उन लाला के चरणों को पकड़ के भगवान महादेव अपनी जटाओं से रगड़ रहे हैं। आहा हा श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओ श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, ओ श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अब जटाओं से चरण लगाए और आनंद की कोई सीमा नहीं रही भगवान शंकर के। अब तो जो चाहा था प्राप्त हो गया। आचार्य जी कहां गए हमारे? आचार्य जी पधार रहे हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। हमारे यजमान जी आकर के पूज्य आचार्य जी को 100 लड़ा करके श्रीफल के साथ सम्मान करेंगे। मंगल मूल विप्र परितोषु, यह आचार्य गणों का आगमन हो जाए तो हमारा परम सौभाग्य है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान शंकर ने अपनी श्रृंगी निकाली और भोले बाबा श्रृंगी निनाद कर रहे हैं और श्रृंगी बजाते हुए भगवान शंकर आहा झूम झूम के नाच रहे हैं। जय हो। भगवान शंकर नाचते हुए आनंदित होते हुए कैलाश की ओर विदा हुए हैं और जाते जाते मैया ने कहा कुछ भेंट तो बाबा ले जाओ, कुछ दक्षिणा। भोले बाबा बोले दक्षिणा तो मिल गई, आज पाई
भली मजूरी। केवट कहता है ना कि मजदूरी तो मैंने जीवन भर करी पर सही मजूरी आज मिली। भगवान शंकर कहते हैं दक्षिणा तो मिल गई। मैया बोली कुछ तो ले जाइए बाबा। तो भोले बाबा ने क्या मांगा डूंगर सिंह जी? बोले अपने लाला की कोई झगुली दे दो। मैया ने कहा लाला की झगुली का आप क्या करेंगे? बोले जटाओं में बांध लूंगा और उसमें लाला के अंग की गंध मिश्रित होगी और वह लाला की अंग गंध मुझे प्राप्त होती रहेगी और मैं आनंद में झूमता रहूंगा। और